प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं भूत प्रेतों का देवता पितर का जन्म कैसे हुआ। भूत प्रेत देवता पितर हमारे पूर्वजों को दिमाग में कैसे आया देवता पितर। वो जो देवता को हम पूजा करते हैं, आप पूजा करते हैं, वो देवता कहाँ से आया। गांव में देखते हैं, गांव के अगल बगल 2-4 गो माड़र होते हैं, मंडप होते हैं, पेड़ों तर माड़र होते हैं। देवता का रहने का स्थल पेड़ तर होते हैं। हमारे पूर्वज ने देवता को पेड़ तर खाना पानी दारू खसी मुर्गा देते आए हैं। तो इसका क्या सच्चाई है। ये सचमुच में वो जिस पेड़ तर हमारे देवता है, जिस पेड़ तर हमारे मंडप है, क्या सचमुच में वहां देवता है। ये हमारे पूर्वजों का न समझी के कारण से इस तरह से उत्पन्न हुआ। हमारे पूर्वज जिस तरह से आज मानव समाज विकसित हुआ है, जिस तरह मानव अपने आप को विकास किया है, अपने दिमाग को विकास किया है और अच्छा सही चीजों का खोज किया है, उस तरह से हमारे पूर्वज नहीं खोज कर पाते थे। हमारे पूर्वज लोग समझते थे कि ये पृथ्वी हमें खाना दे रहा है, अनाज दे रहा है, अनाज उपजा दे रहा है, पानी निकल रहा है, तो ये भगवान है। ऐसे पृथ्वी को भगवान मान लिए। अब सूर्य जब आ रहा है ठंडा के समय में, जब धूप लेके आता है तो आदमी को ठंडा से गर्मी का महसूस होता है और ठंडा भाग जाता है, शरीर में गर्मी आ जाता है। तो लोग समझते हैं कि ये हमारे लिए भगवान आ गए जो हमको ठंडा भगा दिया। और जब गर्मी लगने लगा, जब जेठ बैसाखों के दिनों में गर्मी ज्यादा लगने लगता है, तब लोग सोचते हैं कि ये भगवान है, इसीलिए हमको इतना गर्मी लग रहा है। छिछमिछा कर जाते हैं पेड़ को छांव में, तब हाथ जोड़ करके बोलते हैं भगवान गर्मी कम कर दीजिए। तो धीरे धीरे जब पश्चिम की ओर जाता है, सूरज डूबने के तरफ होता है, तो धूप कम हो जाता है, तो लोग समझते हैं कि हम जो हाथ जोड़े ना, इसीलिए गर्मी कम हो गया। भगवान हमारे बात मान लिए, सुन लिए। ऐसे चांद को भगवान माने, सूरज को भगवान मान लिए। उसी तरह से हमारे गांव में देवता लोग भी है। देवता क्या है, पहले के लोग जो दैत राक्षस कहा जाता है, वो कुछ बदमाश लोग होते थे। राक्षस नहीं होते हैं, हमारे जैसे ही आदमी बदमाश होते हैं। आज भी बदमाश हैं, आज भी चोर हैं, आज भी डकैत हैं, आज भी बड़े बड़े अपराधी हैं, आज भी बड़े बड़े आतंकवादी हैं। तो ऐसे ही लोगों को उस समय राक्षस कहा जाता था। तो वही बदमाश लोग, राक्षस लोग के डर से लोग हाथ जोड़ते थे कि हे भगवान फलनवा को हमारा तरफ नहीं आने दीजिएगा। वो पहले तो ऐसे घर मकान था नहीं, बड़ा बड़ा गुफा में रहते थे, पेड़ के छांव में रहते थे और फल फूल तोड़ के खाते थे। तो जब कोई कमजोर मानव कहीं अच्छा फल खा रहा है, तो बरियार मानव आकर के उसे मार देता था, काट देता था, भगा देता था। क्योंकि ज्ञान नहीं था उस समय। अभी के जैसे अभी इतना व्यवस्था है, सरकार बना हुआ है और सरकार सभी को रक्षा करता है। पुलिस मिलिट्री है, थाना है, कोर्ट कचहरी है,
आज इतना कोर्ट कचहरी रहते हुए, थाना रहते हुए, पुलिस रहते हुए, पुलिस में भी अलग अलग कैटेगरी, सीआरपी, बीएसएफ, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, पंजाबी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, इस तरह से अलग अलग कैटेगरी है पुलिसों को। तैयो आज बदमाश लोग चोरी कर ले रहे हैं, सरकारी बैंकों से चोरी कर रहे हैं, भगवान के मंदिरों से चोरी कर ले रहे हैं, मूर्ति, पैसा, गहना जेवर। तो उसी तरह से कल भी था। और जब वो बदमाश चोरी ही नहीं, चोरी करके और मार देता था, खत्म कर देता था, भुआ देता था, तो ऐसे डर से लोग हाथ जोड़ते थे, हे भगवान बचा दीजिए। अपने मरा हुआ बाप को, अपना मरा हुआ दादा को, अपना मरा हुआ पत्नी से हाथ जोड़ते थे, हे बप्पा, हे पापा, हे मम्मी, हे दादा, वो चोरवा के मत आने दीजिएगा, चोरवा के इधर मत आने दीजिएगा। तो इस तरह से वो पेड़ तक पूजा देते थे कि हमारा जान बच जाएगा तो हम दारू कल देंगे, प्रसादी देंगे, खस्सी काटेंगे, मुर्गा काटेंगे। लोग ऐसे करके भूत बना दिया अपना मरा हुआ पुरखा को, अपना मरा हुआ पूर्वज को। अब आप जंगल में, देहात में जाएंगे ना तो देखेंगे कि फलाना पेड़ के पास दारहा रहता है और बहुत क्रिमिनल एक डाकिन होती है। तो ये दारहा और डाकिन बहुत क्रिमिनल देवता होते हैं, जंगल में होते हैं, पेड़ में होते हैं, पहाड़ में होते हैं। तो ये जो बड़े बड़े चोर लोग जो बड़े बड़े पेड़ तक डेरा दे के रहता था जंगल में, पहले तो घर पूरा था ही नहीं, तो पेड़ तर रहता था, गुफा में रहता था, पहाड़ में रहता था। वही चोर लोग जब मर गया तब और डरने लगा लोग कि वो मर गया, अब तो बहुत बड़ा देवता बन गया, बहुत बड़ा भूत बन गया, अब तहिया तो बच गए हम, लेकिन अब मर गया तो उसको 4 गो आंख हो गया। जो मर जाता है ना उसको 4 गो आंख होता है। ये धारणा है लोगों के दिमाग में कि मरा हुआ लोगों के 4 गो आंख है, चारों तरफ देख लेता है। तो ये गलत धारणा है, ये हमारे समाज में गलत धारणा घुसा हुआ है। इसीलिए हर गांव में, कहीं किसी गांव में 4 माड़र, किसी गांव में 5 माड़र, किसी गांव में 6 माड़र, किसी गांव में 10 माड़र। माड़र कहा जाता है वो किसी पेड़ पौधा पर देवता को ऐसे पत्थर रख करके पूजा किया जा रहा है, उसको माड़र कहा जाता है। वहीं पर आजकल मंडप बना रहे हैं, पक्का के मंडप बना रहे हैं। कल ऐसे फूस के झोपड़ी बना करके और पूजा किया जाता था, खेर पतौरा का घर बना करके पूजा किया जाता था। तो ये सभी हमारे पूर्वजों को न समझी के कारण, न ज्ञानी के कारण इस तरह से देवता को मान लिया। लेकिन आज भी हमारे समाज क्यों ऐसा मान रहा है? इसको अब छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। और इस रिवाज को सिर्फ गांव के पेड़ों तर नहीं है, हमारे जातियों में दलित, आदिवासी, मूल निवासी के घर में अपना अपना घरे भी पुरखा लोगों के खाना देते हैं, पानी देते हैं, दारू देते हैं। जो पुरखा जैसे पहले खा रहा था, रिवाज था, वैसे किसी के पुरखा दारू पी रहा था, खस्सी खा रहा था, मुर्गा खा रहा था, सुगर खा रहा था, भेड़ा खा रहा था, गाय खा रहा था, भैंस खा रहा था। हम मानव लोग जानवरी जीवन जीते थे, जानवर के जैसे जीते थे,
तो सब कुछ खाते थे। तो उसी तरह से लोग मरने के बाद भी खिला रहे हैं अपना घर में भी अपना बाप पुरखा को, दारू पिला रहे हैं, मुर्गा खिला रहे हैं काट के, खस्सी काट के खिला रहे हैं, बकरा काट के खिला रहे हैं, भेड़ा काट के खिला रहे हैं। कहीं कहीं गांव में गाय के बच्चा बच्चिया को बलि दिया जाता था। आज धीरे धीरे उसको हटा करके खस्सी पर ले आए हैं कि अब बच्चिया नहीं देंगे, अब बच्चिया को बलि नहीं देंगे, खस्सी देंगे। तो देवता भी मान गया। कहीं काढ़ा दे रहा था लोग, तो काढ़ा को न दे करके उसको भी खस्सी में ले आया। तो ऐसे धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। कहीं कहीं आदमी के बलि दिया जाता था, मानव के बलि दिया जाता था, तो आज उसको भी लोग छोड़ करके वो खस्सी मुर्गा पर ले आए हैं। तो इसी तरह से धीरे धीरे सब कुछ छोड़ने का प्रयास करें, सब कुछ छोड़ने का प्रयास करें। ये दिमाग से उपजा है डर, डर से ये भूत बना है, ठीक है ना। और सही मायने में ये हमारा बाप मर जाने के बाद आज तमाम भारत के लोग पढ़े लिखे हैं। किसी ऐसा घर नहीं होगा जिसमें कोई बच्चा नहीं पढ़ा होगा। जिस घर में कम से कम IABA ग्रेजुएशन नहीं किया होगा तो 5वां 6ठा तो जरूर पढ़ा होगा, दूसरा तीसरा तो जरूर पढ़ा होगा। तो ऐसे तमाम लोगों को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वास्तविक चीज समझना चाहिए और ये पुराना कल्चर को छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो देवता घर में हम खाना देते हैं, दारू देते हैं, पानी देते हैं, खस्सी देते हैं, मुर्गा देते हैं, इसको छोड़ दीजिए धीरे धीरे। हम जैसे छोड़ दिए, कल के वीडियो में बताए थे, समझे ना। तो ये जो आप जहां गाय के बच्चा दिया था उसको छोड़ दिए, तो भगवान देवतवा तो नहीं रुसा, भूतवा तो नहीं रुसा ना। वो गौवा के आदमिया को तो सबको खा नहीं न गया। तो कल अगर खस्सियों देना छोड़ देंगे ना तो नहीं खाएगा। परसों फिर खस्सिया छोड़ के मुर्गा देने लगिएगा ने तैयो नहीं खाएगा। फिर नरसों मुर्गावा नहीं दे करके खाली दरिया ढारिएगा ने तैयो नहीं खाएगा। फिर 5वां दिन जब दरिया नहीं दीजिएगा, खाली पनिया ढारिएगा ने तैयो नहीं खाएगा देवतवा। फिर कुछ दिन के बाद पनियो नहीं दीजिएगा, सिर्फ ऐसे हाथ जोड़ दीजिएगा ना, आप कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं देने सकेंगे, तैयो नहीं खाएगा। फिर कुछ भी नहीं कीजिएगा, हाथ भी नहीं जोड़िएगा, खाना भी नहीं दीजिएगा, तैयो कुछ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि देवता है ही नहीं, तो करेगा क्या? आदमी के बलि देता था लोग, तो बलि देना छोड़ दिए ना। अब केस होने लगा, मुकदमा होने लगा तो छोड़ दिए, डर हो गया। तो उस गांव के लोगों को सबके तो देवतवा नहीं खा गया, जिंदा है। उस गांव में भी आज भी बढ़ रहा है, आज भी आदमी है, आज भी धन दौलत कमा रहा है, पढ़ लिख करके नौकरी चाकरी कर रहा है ना। तो इस तरह से दिमाग से पैदा हुआ है देवता, और ये सही चीज नहीं है, ये सही चीज नहीं है। ये डर से पैदा हुआ है देवता, डर से पैदा हुआ है भगवान, डर से पैदा हुआ है भूत, डर से पैदा हुआ है धर्म। ये धर्म है, धर्म छोड़ने का प्रयास कीजिए। नौजवान लोग, पढ़े लिखे नौजवान लोग, ये सब समझिए,
बूढ़ा लोग अनपढ़ था, गंवार था बेचारा, इसीलिए डरता था। लेकिन आप पढ़ लिख लिए हैं, घूर रहे हैं ना। हमारे आदिवासी समाज बहुत अच्छा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपना समाज को बरकरार रखते आया है। हमारे समाज भगवान को नहीं माना, भगवान को नहीं पूजा, और आज हम पढ़ लिख के भी बुर्बक बन रहे हैं। भगवान को पूजने जा रहे हैं, भूत को पूजने जा रहे हैं, देवता को पूजने जा रहे हैं। हमारे समाज वैज्ञानिक जानते थे, ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे। आज इस देश को, हमारे जैसे तमाम नौजवानों को बचाना है, आपके जैसे तमाम नौजवानों को बचाना है। देश को उन्नति के ओर ले जाना है, देश को विकास की ओर ले जाना है, देश को महागुरु बनाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को शक्तिशाली बनाना है। और हम तमाम आदिवासी लोग ही बनाएंगे, मूल निवासी लोग ही बनाएंगे, दलित लोग ही बनाएंगे। ये ब्राह्मण और राजपूत से नहीं बनेगा। ब्राह्मण राजपूत ये कमजोर है, कोढ़िया है। ये लोग खाली ठगता है धर्म डाल डाल के। तो तमाम हमारे समाज सोचे कि हम अपना देश को कैसे बचाएंगे, अपना देश को कैसे आगे ले जाएंगे। ये भाग भगवान भूत प्रेत ओझा डाइन के पूजते रहेंगे तो नहीं बढ़ पाएंगे, आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, धनवान नहीं बन पाएंगे। धन ही सब कुछ है। आपके पास धन नहीं रहेगा तो कोई गिनती नहीं करेगा। धन नहीं है, इसीलिए हमारे देश के लोगों को नीचा समझा रहा है, मूल निवासियों को नीचा समझ रहा है, आदिवासियों को नीचा समझ रहा है, तरह तरह के छोटा जाति बना दिया है। तो हम तमाम भारत के वासी छोटा जाति नहीं है, हम तमाम बड़े जाति हैं। राजा महाराजा का बेटा है, सभी वर्ग सभी जाति राजा महाराजा के बेटा है। और आज हम गरीब कहलाते हैं, आज हम नीचा कहलाते हैं। तो नीचा कुछ कमवा कर रहे हैं ना, वो सब कमवा छोड़िए और ऊंचा कर पढ़ा लिख करके ऊंचा काम करना शुरू कीजिए। ठीक है, धन कमाइए, धन जमा कीजिए। सब भूत में, प्रेत में, ओझा में, डायन में, भगवान में, छठ में, व्रत में, कर्मा में, जितिया में, पैसा जितना कमाते हैं सब निकालते जाते हैं, बहाते जाते हैं। तो कहाँ से धन जमा होगा भैया? हम सैकड़ों वीडियो बना करके डाल चुके हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी वीडियो देखने का प्रयास करेंगे, और अगर वीडियो पसंद लग रहा है, मेरा बात अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी आप वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और लाइक जरूर कीजिएगा, और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के लिए हमें ताकत मिलता है, साहस मिलता है। और शेयर कीजिए, तमाम लोगों को घर घर में खोद खोद करके पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ताकि हमारे समाज आगे निकले, अंधविश्वासों निकले, भूत प्रेत ओझा डायन बाघ भगवान को छोड़ करके आगे निकले। ठीक है, आप नहीं पहुंचाएंगे, लोग नहीं जानेंगे, तो वही जो बाप दादा कर रहा है वही करते रहेंगे ना, तो विकास नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए जरूर शेयर कीजिए व्हाट्सएप फेसबुक में। ठीक है, तब हमें दीजिए इजाजत, चलते हैं। चलते चलते आपको सच्चाई देखो चैनल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।